हेलो स्टूडेंट एंड अदर्स। आज मैं प्रतिशत का टाइप 2 लेकर आपके पास आया हूँ। आशा है आप इसे अच्छी तरह से देखेंगे, समझेंगे। यह सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। हम लोग भी ऐसे ऐसे सवाल कहीं प्रतियोगिता में जाते हैं, टीचर लाइन वगैरह में तो मिलता है, यानी सभी के लिए उपयोगी है। ध्यान से देखेंगे तो कोई भी टोटल चीज़ अपने आप में हमेशा 100% होता है। कोई भी टोटल चीज़ अपने आप में हमेशा 100% होता है। अकेला है तो भी 100%, दो है तभी 100%, 500 है तभी से 1000 है, यानी टोटल अपने आप में कोई भी स्थिर वस्तु जो होता है हमेशा 100% होता है। क्रय मूल, अंकित मूल, पूर्णांक, टोटल अर्थात कोई भी स्थिर राशि हमेशा 100% होता है। आइए हम आपको कुछ उदाहरण के माध्यम से बता रहे हैं। जैसे एक कक्षा में 600 विद्यार्थी हैं, यदि 40% लड़के हैं तो कितने लड़के हैं? 40% लड़के हैं तो कितने लड़के हैं? तो यहाँ हमें कुछ नहीं करना है, सीधा 600 का 40% कर देना है। 600 का 40%, तो 600 का 40%, यानी हम डायरेक्ट लिख सकते थे अगर हमें जानकारी प्रतिशत का अगर है तो 600 गुने 40/100। ये हम समझने के लिए इतना लिखें, अगर जानकारी अगर रहे तो 600 गुने 40/100 डायरेक्ट लिख सकते हैं। तो 00 से 00, 6 चौको 24, 240 यही जो हो गया आपके लड़के हैं। आगे देखते हैं अगला सवाल में, फिर थोड़ा स्टैंडर्ड बढ़ते जा रहा है, ध्यान से देखते जाइएगा। एक कक्षा में 600 विद्यार्थी हैं, यदि 40% लड़के हैं तो कितने लड़कियां हैं? 40% लड़के हैं तो हमने बताया कि कोई भी चीज़ अपने आप में कितना होता है? 100% होता है। तो 100% में 40% लड़के हैं, तो 40% लड़के अगर 100% में हैं तो इसमें कोई घटा देंगे तो 60% लड़कियां हो गए। तो निश्चित रूप से हम सीधा लिखेंगे 600 का 60%, ये मेरा लड़कियां हो गया, यानी 600 गुने 60/40। 0 से 0, 2 दूनी 4, 2 तिहाई 6, 30 दूनी के 60, 30 तिहाई 0 से 0, 2 तिहाई 3, 600 का 60%, 600 60/40। 0 से 0, 2 दूनी 4, 2 तिहाई 6, 360, 6 छक 36, यानी 600 गुने 60 और बटा हमेशा इसका प्रतिशत को हटाएंगे तो बटा 100 नीचे हो गया, ये लिखते हैं। तो 6 छक 36, 360 हो गया। कितना हो गया मेरा? 360। यानी 600 का 40%, पहले हम पढ़े थे लड़का में तो सीधा लिख दिए। हमेशा प्रतिशत को जब भिन्न में बदलेंगे तो बटा 100 होता है, तो ये 100 होता है। तो यहाँ भी अब 40% लड़का था तो लड़की 60%, तो 600 का 60% कर दिए तो 600 गुने 60/6, 360 हो गया। आगे देखते हैं अगला टाइप का है। एक गांव की जनसंख्या 8000 है, यदि 40% पुरुष, 50% महिला, शेष बच्चे हैं तो बतावें कितने पुरुष हैं, कितने महिला हैं, कितने बच्चे हैं। 3 टाइप का आपका सवाल इसमें पूछ दिया। तो सबसे पहले हम चलेंगे कितने पुरुष हैं, तो 8000 है, कितना है? जनसंख्या 8000 है, तो पुरुष सीधा लिखा हुआ है 40% पुरुष, तो क्या करेंगे? 8000 का 40%, तो 8000 गुने 40, हाँ, और प्रतिशत को जब हटाएंगे तो बटा 100 सटाएंगे नीचे, 000, 8 चौको 32, 300, यानी 3200 हो गए। कितना हो गया? 3200 पुरुष। अब यहाँ अगला सवाल है कितने महिला है, तो यहाँ सवाल में है कि यहाँ महिला है 50%। कितना है? 50%, तो 8000 का 50% कर देंगे, यानी 8000 गुने 50, डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, और बटा 100,
0 से 0, 8 पचे 40, 4000 ये आपके महिला हैं। अब कितने बच्चे हैं, तो यहाँ ध्यान से समझिए, कुछ करना नहीं हमको, यहाँ देखना है कि टोटल 40% पुरुष 50% महिला, टोटल कितना हो गया 9%, 90%। बाकी बच गए 100% में से 90% हटा दिए तो 10%, यानी 10% बच्चे बच गए। तो सीधा लिखेंगे कि 8000 का 10%, यानी 8000 का को डायरेक्टली समझिएगा, का माने गुना और 10%, तो प्रतिशत को भिन्न में बदलेंगे तो बट्टा डायरेक्ट 100 कर देंगे। 0 से 0, 0 से 0, यानी 800 हमारे हो गए बच्चे। ये हो गया आंसर मेरा, समझ रहे होंगे। कभी कभी पूछ जाते कितने बच्चे हैं, अगर ये सवाल ये नहीं पूछता कितने पुरुष कितने महिला है, कभी ऐसे भी पूछेगा डायरेक्टली कितने बच्चे हैं, तो हमको ये सब निकालने की, ये दोनों जो हम समझाने के लिए लिखे हैं निकाले हैं, तो इसको कुछ नहीं करना है, सीधा लिखना है 40% पुरुष हो गए और 50% महिला हो गया। 50 और 40 90%, कितना बच गया 100% होना चाहिए, तो 10% बच गया, तो सीधा 8000 का 10% यानी 800 हो गया, जो यहाँ पे लिखा है। ऐसा है, समझ रहे होंगे। अगला है कि एक बाग में 400 पौधे हैं, यदि 20% आम 50% जामुन शेष सेव हैं तो बताओ कितने आम है। तो ये तो समझने के लिए हम लिखे हैं। कभी पूछ देगा कि सेव के पौधों की संख्या ज्ञात करें, कभी पूछ देगा जामुन के पौधों की संख्या ज्ञात करें। तो चलिए कितने आम हैं, तो आम उसी अगला सवाल की तरफ, 400 का 20%, 400 का 20% ये आम हो गया, यानी 400 गुने 20 बट्टे प्रतिशत को हटाएंगे बट्टा 100 लिखेंगे ना, तो कितना हुआ 4 दूनी 80 आपके हैं आम। अब अगला है कि कितने जामुन हैं, यानी यही 400 का जामुन कितना है 50% है, कितना है 50%, तो 400 का 50% कितना हुआ 200, यानी 400 गुने 50% हटाएंगे बट्टा में 100 लिखें, डबल जो 4 पचे 20, 200 जो है आपके जामुन है। अब पूछ देगा कितने सेव हैं, अभी दोनों सवाल भी नहीं पूछता कितने आम कितने जामुन, तो कितने सेव पूछ देता डायरेक्टली। तो क्या करते कि 20% आम और 50% जामुन, कितना हुआ 50 और 20 70%, यानी कितना सेव बच गया 30%। तो डायरेक्ट लिखेंगे 400 का कितने सेव हैं, 400 का 30% हैं, तो क्या लिखेंगे 400 गुने 30 और बट्टा 100, डबल जीरो से डबल जीरो 4 3 12, 120 सेव हैं। आशा है तीनों तरह का सवाल समझते होंगे, जो जैसा पूछेगा वैसा ही आपको करना है। अगला देखते हैं, एक बाग में 400 पौधे हैं, यदि 20% आम 30% जामुन 160 कटहल तथा शेष सेव के पौधे हैं तो कितने सेव के पौधे हैं। अब यहाँ डायरेक्टली सेव के पौधा पूछा है, बाकी से कोई मतलब नहीं है, लेकिन जो डाटा दिया है उसी डाटा के आधार पर हमको बनाना है। डाटा नहीं पता होगा, नहीं समझिएगा तो आप सवाल नहीं बना पाइएगा। तो देखिए 400 पौधे हैं, 20% आम 30% जामुन, टोटल कितना हो गया आम और जामुन मिलाकर कितना हो गया, आम और जामुन मिलाकर हो गया 20% प्लस 30%, यानी टोटल हो गए 50%। अब ध्यान रखना है, तो 400 है तो 400 का 50% जो है आम और जामुन दोनों मिलाकर हो गए, यानी 400 गुने 50 और बटा 100, 5 को 20, यानी 200 जो हो गए आपके आम और जामुन ना। 140 कटहल, 140 जो है कह रहा है कि कटहल है, कटहल कितना कह रहा है 140, तो कटहल भी इसमें जोड़ दीजिए, यानी 340 हो गए हैं। अब बाकी बच गया तो सेव बच गया, तो टोटल कितना था 400 आगे आपका पौधा था सब टोटल, जबकि आम जामुन और सेव मिलाकर 360 हो गए, कितना हो गए 360 हो गए, तो कितना सेव हो गए 40 आपका सेव, यही हो गया आंसर। आगे है कि आकाश गणित की परीक्षा में, अब देखिए टाइप बाई टाइप चेंज होता जा रहा है, ध्यान रखना है।
आकाश गणित की परीक्षा में 500 में से 300 अंक लाया, वह कितना प्रतिशत अंक लाया। तो ध्यान रखना है कि कितना प्रतिशत पूछे, कितना प्रतिशत पूछे तो टोटल या पूर्णांक हमेशा नीचे होता है। क्या होता है? टोटल या पूर्णांक हमेशा नीचे होता है, बाकी सब ऊपर होता है। 100 का खेल होता है, 100 हमेशा ऊपर ही रहेगा। प्रतिशत में 100 को समझना बहुत ज़रूरी है। अगर 100 नहीं समझेंगे प्रतिशत में तो सवाल नहीं बना पाइएगा। तो चलिए क्या करना है हमको, कितना प्रतिशत अंक लाया। तो कितना प्रतिशत पूछे तो टोटल या पूर्णांक हमेशा नीचे। तो कितना पूर्णांक, यानी टोटल 500 है तो 500 नीचे लिख दिए, बाकी सब ऊपर। बाकी सब ऊपर सवाल में 300 है तो 300 ऊपर। 100 का खेल है, गुना 100 कर देना है। तो 00 00 5 20 हम 100, 5 20 हम 100, 20 तिहाई 60% अंक लाया। कितना लाया? 60% अंक लाया। चलिए इसी पर आधारित है आगे सवाल मिल रहा है कि बादल अंग्रेजी की परीक्षा में 70% अंक लाया, वह कितना अंक लाया। क्या पूछा है? कितना अंक लाया। अगला पूछा था कितना प्रतिशत, इसमें पूछा है कितना अंक। तो कितना अंक पूछे, ध्यान रखना है, कितना अंक पूछे तो जो पूर्णांक है उसी में प्रतिशत निकाल देना है। तो पूर्णांक का x% करना है हमेशा। पूर्णांक का x%, x का प्रतिशत का मतलब जैसे 70%, तो यहाँ x के जगह पर 70। अगर यहाँ लिखा रहता 40% तो यहाँ लिखते 40। देखते हैं कितना पूर्णांक है। यहाँ पर है यदि पूर्णांक 800 है, पूर्णांक 800 है। बादल अंग्रेजी की परीक्षा में 70% लाया, वह कितना अंक लाया यदि पूर्णांक 800 है। तो पूर्णांक नीचे, 800 नीचे, बाकी सब ऊपर। नहीं, इस तरह का नीचे का तो प्रतिशत में बताए थे कि कितना प्रतिशत। तो पूर्णांक का यानी 800 का जितना परसेंट लिखा तो 70%। 800 का 70% करना हो। ध्यान रखना कितना प्रतिशत पूछे तो पूर्णांक नीचे, अब कितना पूछे तो पूर्णांक ऊपर, उसी में गुना प्रतिशत का करना है। यानी 800 का 70%, यानी 800 गुने 70% है तो 70/% के लिए 100 करेंगे। 8 7 56, 560 अंक लाया। यही हो गया आपका आंसर। अगला है किसी कक्षा में 600 विद्यार्थी में 400% छात्र अनुपस्थित थे, तो बतावें कितने छात्र अनुपस्थित थे। और अगला है कि कितने छात्र उपस्थित थे। तो दो तरह का सवाल है, इसको समझना होगा। देखिए 40% अनुपस्थित, तो यहाँ पर डाटा दिया है, यानी क्या करेंगे 600 है टोटल, तो 600 का 40% यही हो गया मेरा अनुपस्थित। तो 600 गुने 40 और बटा 100, 6 चौको 24, 240, यही मेरा आंसर हो गया। लेकिन अगर सवाल डायरेक्टली अगर ये ना पूछ करके दूसरा डायरेक्ट पूछता कि किसी कक्षा में 600 विद्यार्थी में 40% अनुपस्थित थे तो कितने छात्र उपस्थित थे। अगर डायरेक्टली पूछता कि कितने छात्र उपस्थित थे तो हमको क्या करना है, ध्यान रखना है कि 40% अनुपस्थित हैं, 40% अनुपस्थित हैं, तो निश्चित रूप से 60% उपस्थित हैं। तो डायरेक्ट क्या मेरा डाटा निकला 60%, यानी 600 का 60% डायरेक्टली हमको करना है। 600 का 60%, यानी 600 गुने 60 और बटा 100, 00 00 66 36, 360 छात्र आपके उपस्थित थे। इस टाइप का और सवाल आगे देखते हैं। एक कक्षा में 30% छात्र अनुपस्थित है। यदि अनुपस्थित छात्रों की संख्या 150 है तो कक्षा में कितने छात्र उपस्थित हैं। अब डायरेक्टली पूछा है, लेकिन डाटा यहाँ थोड़ा सा समझना पड़ेगा कि 30% अनुपस्थित है और यहाँ है अनुपस्थित छात्रों की संख्या 150। कितना है? 150। तो यहाँ ध्यान रखना है कि हमने बताया था कि कोई भी चीज़ अपने आप में 100% होता है, और जो डाटा दिया है 150 किसका वैल्यू है? 30% का। तो ध्यान रखिएगा कि 30% का वैल्यू कितना है? 150।
एक नियम के तौर पर आइए समझते हैं। तो 1% का वैल्यू हो जाएगा 150। हमेशा दाएं वाला जो ऊपर और बाएं वाला नीचे होता है। जो पूछता है उसको बाद में लिखते हैं, ध्यान है एक नियम में हमने समझाया है अच्छी तरह से। तो बट्टा 30। अब क्या पूछा है ध्यान रखना, उपस्थित। तो 30% अनुपस्थित, तो 70% उपस्थित है निश्चित रूप से, तो 70% का वैल्यू पूछ रहा है। तो 150/30 यही डाटा लिख लिए। और जो लास्ट वाला है हमेशा ऊपर में जाता है, हमेशा ऊपर में। तो चलिए 0 से 0, 3 × 5 = 15, 5 × 7 = 35, 350 जो छात्र जो थे क्या थे, उपस्थित हैं ना। फिर अगर हम समझने के लिए 2-3 टाइप का सवाल दे रहे हैं, कभी पूछ देता डायरेक्टली कि एक कक्षा में 30% छात्र अनुपस्थित है। यदि अनुपस्थित छात्रों की संख्या 150 है तो कक्षा में कुल नामांकित छात्रों की संख्या, यानी कुल पूछे तो कुल कितना होता है, हमेशा 100 होता है, 100% होता है, ध्यान रखना है। टोटल हमेशा 100% होता है। चलिए देखते हैं। फिर इसी तरह से बनेगा। अब 70% का वैल्यू नहीं निकलेगा, अब 100% का वैल्यू निकलेगा। यानी 30% का वैल्यू कितना है आपका, 150। यहाँ सवाल ठीक है। तो यहाँ है 30% का वैल्यू 150। तो लिखेंगे 30% का वैल्यू 150 है। तो 1% का वैल्यू कितना हो जाएगा, 150/30। टोटल पूछा है तो टोटल का मतलब क्या होता है, 100। तो 100% का वैल्यू निकालना है, नामांकित छात्र निकल जाएगा। यानी 150/30 और गुने 100। 0 से 0, 3 × 5 = 15। टोटल नामांकित छात्र 500। यानी क्लास में आप समझ रहे होंगे कि अगर कोई आप 8 क्लास में, 9 क्लास में, 5 क्लास में, 6 क्लास, जो भी कक्षा में पढ़ रहे हो, तो उसमें छात्रों की संख्या रजिस्टर पर नोट होती है। तो वही टोटल वही होता है। अब उसमें कितने गए नहीं गए वो अलग बात है। जितना गए उसी का प्रतिशत निकालना है, जितना नहीं गए उसी का हम बता रहे हैं। और लेकिन टोटल की बात है तो जितना नामांकित छात्र होते हैं रजिस्टर में वही चीज़ बात है। अब आगे सवाल देखते हैं कि एक कक्षा में 40%, एक कक्षा में 40% विद्यार्थी उपस्थित थे। यदि अनुपस्थित छात्रों की संख्या 180 है तो कक्षा में कुल नामांकित विद्यार्थियों की संख्या ज्ञात करें। थोड़ा सा हट के बस, बाकी वही चीज़ है। कुछ ध्यान से देखिएगा। 40% उपस्थित, और यहाँ पूछा है 180 दिया है अनुपस्थित। तो ध्यान रखना है कि 40% उपस्थित है तो 60% अनुपस्थित हो गया। कितना अनुपस्थित हो गया, 60%। तो 60% का वैल्यू आपका हो गया कितना, दिया है 180। डाटा दिया है ना जी। उपस्थित छात्रों की संख्या 180, यानी अनुपस्थित थे अनुपस्थित छात्रों की संख्या 180 दिया, उपस्थित 40% था, अनुपस्थित 60%। तो 60% का वैल्यू 180। तो टोटल पूछा है तो पहले हम 1% का निकालेंगे। तो 180/60। तो फिर हम टोटल पूछा है तो टोटल का मतलब 100%, यानी 180 और बटे 60 और गुने 100। 0 से 0, 36, 18, 300। टोटल नामांकित छात्रों की संख्या 300। यही आंसर। तो आशा करते हैं कि आप समझ गए होंगे। हमारे पास कोई सुविधा और व्यवस्था नहीं है वीडियो शूट करने का, इसलिए मैं एक बार फिर आप लोगों को मौका दे रहा हूँ। जो भी चीज़ है थोड़ा सा स्क्रीनशॉट लेते जाइएगा। ये हो गया, फिर ये हो गया, फिर ये हो गया, फिर ये हो गया। आज इतना ही। धीरे धीरे देखते हैं कोई इसी तरह का व्यवस्था। अगर कोई सलाह है आप लोग भी दे सकते हैं क्या करना चाहिए। आज के दिन इतना ही। जय हिंद। आशा करते हैं आप समझ गए होंगे। अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर
ज़रूर करेंगे। धन्यवाद।